अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अभी मैं आ गया हूँ बड़ौदा के गायकवाड़ महल के सामने। एक वक्त में इंडिया की सबसे ज़्यादा रिचेस्ट प्रिंसली स्टेट थी जो ब्रिटिशर्स के लिए काम करती थी, और ये उसका मेन गेट है। इस महल में काफ़ी सारी मूवीज़ भी शूट हुई है। एक सबसे बड़ी बात ये कि ताजमहल का जो टिकट है वो 45 रुपये ऑनलाइन है और ऑफलाइन 50 रुपये है, लेकिन यहाँ पर आपको अगर पूरी तरह से घूमना है तो उसका टिकट 500 रुपये है। तो ये बड़ी अजीब बात है। दोस्तों, गायकवाड़ डायनेस्टी की शुरुआत पिलाजीराव गायकवाड़ ने 1721 में, मुगल ये शहर हुआ करता था और ये सूबे का हिस्सा था गुजरात का, तो ये मुगलों से जीता था। और 1707 में सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद में बहुत सारे अलग अलग जो राजा थे उन लोगों ने बगावतें शुरू कर दी थी और वो मुगल जितना भी साम्राज्य उसके हिस्सों पर कब्जा करना शुरू करे थे। उसी में से गुजरात का ये हिस्सा था। पर गायकवाड़ जो थे वो गुजरात स्टेट के वो लोग पेशवा के अधीन नहीं थे, और उसके बाद में जो पिलाजीराव गायकवाड़ के बेटे थे दामाजीराव गायकवाड़, वो पेशवा बाजीराव के साथ में लड़े और हारे। फिर उन्हें कैद में रहना पड़ा और उसके बाद में दोबारा से उन्हें ये स्टेट दी गई ताकि वो मुगलों के खिलाफ उनका साथ दें। ये महल दोस्तों आज भी प्राइवेट है, और ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ये कलरफुल पत्थरों से बनी हुई है। इसके ऊपर कलर नहीं लगाए हैं, ये कलर वाले पत्थरों से डिज़ाइन की गई है। एक सबसे बड़ी यहाँ की प्रॉब्लम ये कि टिकट तो 500 रुपये है टोटल, और अंदर आप वीडियो नहीं बना सकते हैं। तो बाहर की वीडियो लेकर मैं आपको यहाँ की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं वीडियो बनाना यहाँ पर तो कभी मत आइए, क्योंकि आप वीडियो नहीं बना सकते हैं। हो सकता है कि परमिशन हो तो उसके लिए एक अलग से पेमेंट रखा होगा, क्योंकि इतना कुछ खास महल नहीं है। जो ताजमहल है उसकी बात अलग ही है, लेकिन यहाँ का जो टिकट है, क्योंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, सबसे बड़ी बात प्राइवेट प्रॉपर्टी होने के साथ साथ इसी महल के सामने गायकवाड़ डायनेस्टी का दूसरा महल है। और वो जो ज्योतिराव सिंधिया जो हैं, जो सिंधिया राजवंश ग्वालियर का जो मैंने वीडियो बनाया है, और उस राजवंश ने इनके साथ शादी की थी, तो ये गायकवाड़ राजवंश के वो दामाद भी हैं। एक वक्त में ब्रिटिशर्स यही चाह रहे थे कि आपस में जितने भी जो रेबेलियस स्टेट हैं या फिर जो स्टेट कमज़ोर हो रही है वो आपस में लड़ें। और दूसरी एक चीज़ मैं ये बताना चाह रहा था कि धर्म की नहीं राज्य की लड़ाई थी, और राज्य के लिए सभी लोग आपस में लड़े। और एक वक्त में इसी चीज़ का ब्रिटिशर्स ने फ़ायदा उठाया, क्योंकि उनके पास में आधुनिक हथियार थे, आधुनिक उनके पास सिपाही थे, उनको ट्रेन करने की एक प्रोसेस थी, जिसकी वजह से वो हिंदुस्तान पे काबिज़ हुए। और आज के वक्त में हिंदुस्तान में जिस तरह से जहर फैलाया जा रहा है कि मराठों को मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ बताया जाता है, जैसा वैसा है ही नहीं। मराठे आपस में लड़े और राज्य के लिए दूसरे राज्यों से भी लड़े और दूसरे मुस्लिम स्टेट्स का भी साथ दिया, तो ये सिर्फ एक राज्य की लड़ाई थी। तो दोस्तों, ये था गायकवाड़ महल, बड़ौदा स्टेट में मौजूद है। बड़ौदा रेलवे स्टेशन से ये वॉकिंग डिस्टेंस पर भी है, अगर आपके अंदर वॉक करने की कैपेसिटी है, क्योंकि 2 से 3 किलोमीटर है। एज आई टेल यू इन माई ऑल वीडियोज़ दैट आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया जस्ट टू टेल यू द रियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऑल सुल्तान, सूफिया, किंग्स। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और एक चीज़ ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि इसके पहले मैंने बुरहानपुर के कुछ वीडियोज़ बनाए हैं, खानदेश सल्तनत के, उसके पहले मैंने ग्वालियर के शिंदे के बनाए हैं, और भी बहुत सारे वीडियोज़ अभी लेटेस्ट अपलोड हैं। सो आई जस्ट वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज़ वॉच दैट। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दिया हुआ है। और इसी के साथ में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जामा मस्जिद के ऊपर जो इलीगल कब्जे हो रहे हैं, जिस तरह से अभी शिमला के अंदर मस्जिद को इलीगल बताया जा रहा है, ऐसे कई जगह पर इलीगल टेम्पल्स हैं और मस्जिद के ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं। उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं, और जो हिपोक्रेसी है, जो दोगलापन है, वो मैंने जाहिर किया है नफ़रतवादियों का, तो वो भी आप ज़रूर देखें, आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर अच्छी लगेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक्स अ लॉट, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।